बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत ये हमारा अगला और आखिरी वीडियो होगा। इससे पहले जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं, अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और सभी वीडियो को देखिए। यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इसके जो भी वीडियो हैं आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इसका PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। ये इसका 12वां पार्ट है और इस पार्ट में हम लगभग 50 से अधिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के डॉक्टर प्रांशु प्रतीक मिथिला क्षेत्र में होने वाले तिलकौर के पौधे के औषधीय गुणों के रिसर्च को अमेरिका में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लोगों को बताएंगे। इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा दरभंगा। चलिए अगला प्रश्न है 652 नंबर प्रश्न है। विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखित पुस्तक रियासत की सदस्यता का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इस पुस्तक का विमोचन श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। यह पुस्तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी और इसका विमोचन श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 653 नंबर प्रश्न। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा जाएगा? तो पटना जंक्शन के बारे में ऐसा कहा गया है। राइट आंसर होगा पटना जंक्शन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 654 नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने सैनिटाइजर बॉक्स विकसित किया है जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा अप्रूव किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विनीत कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 655 नंबर प्रश्न है। हाल ही में एक राष्ट्रीय मीडिया ग्रुप के द्वारा किए गए सर्वे में मोदी सरकार के टॉप 10 मंत्रियों की सूची में बिहार के कौन से मंत्री शामिल हैं या फिर थे? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 656 नंबर प्रश्न की हाल ही में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा राजेंद्र सरस्वती नामक किस फसल की नई प्रजाति विकसित की गई है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा राजेंद्र सरस्वती नामक किस फसल की नई प्रजाति विकसित की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धान की नई प्रजाति विकसित की गई है। अगला प्रश्न है कि कोरोना के इलाज में मूल्य निर्धारण के लिए बिहार में अस्पतालों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो कोरोना के इलाज के लिए मूल्य निर्धारण के लिए 2 श्रेणियों में बिहार के अस्पतालों को बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, 2 श्रेणियों में से बांटा गया है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है 658 नंबर प्रश्न। बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स के लिए किस स्थान पर ट्रेनिंग सेंटर 2021 से कार्य करना शुरू कर देगा? राइट आंसर होगा बोधगया का जो ट्रेनिंग सेंटर है ये 2021 से कार्य करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है 659 नंबर प्रश्न कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार गंगा के किनारे बसे शहरों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान तीसरे पर है? तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर जिला तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संत कुमार सहनी और अखिलेश्वर पाठक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में जीविका दीदियों के द्वारा LED बल्ब के प्रोडक्शन के लिए किस नाम से कंपनी खोली गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जीविका दीदियों के द्वारा LED बल्ब के प्रोडक्शन के लिए के वायर नाम से कंपनी खोली गई है, के वायर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है 662 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय स्वच्छता महोत्सव 2020 को लेकर वर्चुअल जल संवाद कार्यक्रम कहाँ पर किया गया? तो ये मुंगेर में किया गया। अगला प्रश्न हाल ही में किस जिला के छात्रों ने मिलकर EU एंड एयर वाटर जनरेटर उपकरण नामक उपकरण का आविष्कार किया है? किस जिला के छात्रों ने मिलकर EU एंड एयर वाटर जनरेटर नामक उपकरण का आविष्कार किया है? तो गया जिला के छात्रों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। अगर आप भी घर बैठे रहकर BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान। इस फ्री प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो 300+ फ्री लाइव क्लासेस पर वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एंड नोट्स बाय BPSC टॉप एजुकेटर्स। यहाँ पे 300 से अधिक आपको लाइव क्लास मिलेंगे और BPSC के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके नोट भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट फॉलोड बाय पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स इन फ्री लाइव क्लासेस। एंड इसके अलावा है फ्री लाइव क्विज विथ 20,000 क्वेश्चन कवरिंग ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स से आपको यहाँ पे 20,000 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। एंड डेली T20 सीरीज यानी कि 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स यहाँ पे मंडे से सैटरडे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और ये सभी जो होंगे बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको करवाए जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक दिया गया है। अगर आप उस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके हमारे रेफरल लिंक जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स का वीडियो आप यहाँ पे फ्री में देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पवन झा सर, ज्ञान प्रकाश सर, शशि शरण सर, ये सभी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर। इन सभी के वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे कि आनंद प्रकाश सर, अभय प्रताप सर, मुकेश कुमार सर, इन सभी के वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं फ्री लाइव क्लासेस की बात करूं बीपीएससी के लिए और बिहार एसएससी के लिए, तो ध्यान रखिएगा 16 दिसंबर से ये बैच चल रहा है। ये फ्री है एकदम से। बीपीएससी का जो बैच चलता है ये 10:30 बजे सुबह चलता है प्रतिदिन, और बिहार एसएससी के लिए जो बैच है ये 8 बजे सुबह प्रतिदिन चलता है। इसके अलावा और भी कई सारे लाइव क्लासेस हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है ये बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए है। ये अंकित श्रीवास्तव सर के द्वारा चलाया जा रहा है। रात के 9 बजे ये प्रतिदिन आता है। ये भी 16 दिसंबर को ही शुरू किया गया है। और नेक्स्ट जो है ये अमर कुमार सर के द्वारा जनरल स्टडीज का ये बैच चलाया जा रहा है, जो कि एकदम से निःशुल्क है। ये 11 बजे रात में आता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको डेली T20 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। वीकली लाइव फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो है ये बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस इस पर आधारित है। और साथ ही ये बिहार एसआई, बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों यहाँ पे आप बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के साथ तैयारी कर सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारे रेफरल लिंक का इस्तेमाल करके सभी वीडियो को देखिए जो भी वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप हमारे रेफरल कोड का इस्तेमाल प्लस मेंबरशिप के लिए करते हैं तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। तो उसके बाद अगला प्रश्न है 664 नंबर प्रश्न। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बिहार के किस स्टेशन को हरित स्टेशन के लिए सिल्वर सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, जो कि पटना में है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन में बिहार की किस महिला को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है नीतू कुमारी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, ये कार्यक्रम का नाम है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नामक कार्यक्रम की शुरुआत 20 अप्रैल 2020 से की गई। उसके बाद अगला प्रश्न है जलवायु के अनुसार खेती नामक योजना को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। जलवायु के अनुसार खेती, ये योजना का नाम है जलवायु के अनुसार खेती नामक योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। यह योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? राइट आंसर होगा 8 जिलों में। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 668 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न है कि किस प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने की तैयारी की जा रही है? अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने की तैयारी चल रही है अभी बिहार में। तो ये जो प्राकृतिक आपदा है ये बाढ़ है। ध्यान रखिएगा, बाढ़ से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। एग्जाम में भी कम समय बचा हुआ है तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे बिहार के किस राज्य में 6 लेन का रिंग रोड बनाए जाने का घोषणा किया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मखाना के ब्रांडिंग व मार्केटिंग, यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग गलती लिखा गया, ब्रांडिंग व मार्केटिंग पर खर्च का कितना प्रतिशत सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा? तो यहाँ पे 100% यानी कि 100% का यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। अगला प्रश्न है 671 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिला के मेडिकल कॉलेज में वायरल रिसर्च सेंटर एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का निर्माण किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा NMCH गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार में कितने आवास का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 8.64 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के खड़गपुर झील को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर होगा मुंगेर। उसके बाद अगला प्रश्न है 674 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत का तीसरा पोस्टल ट्रेकोलॉजी सेंटर बिहार में किस स्थान पर खोला जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के सभी अदालतों में कब से वेलफेयर स्टैंप की बिक्री ई स्टैंपिंग के द्वारा की जा रही है? तो 13 जनवरी 2020 से ये की जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कबड्डी में बिहार की टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये कांस्य पदक हासिल किया है। ये गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कबड्डी टीम को
ये कांस्य पदक मिला है, ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पटना के मिताली प्रसाद ने एशिया के बाहर किस पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो एकांकागुआ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हर वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको यहाँ पे बताना है एकांकागुआ कहाँ पे है, एकांकागुआ पर्वत कहाँ पे है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस योजना में लाभ होने में अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अति पिछड़ा वर्ग को भी अब शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के कौन से जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो 157वां इसका जन्मदिवस मनाया गया 12 जनवरी 2020 को। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 680 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार राज्य का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो यह है 3.3, राइट आंसर है 3.3। अगला प्रश्न, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान का जिला रैंकिंग जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान बिहार के किस जिले को मिला है? तो जहानाबाद जिला को प्रथम स्थान मिला। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2018 के अपराध संबंधी आंकड़े जारी किए गए, इसमें बिहार पूरे देश में कौन सा स्थान पर है? तो ये 23वें स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो 2018 की अपराध संबंधी आंकड़े अभी हाल ही में जारी किए गए थे, इसमें बिहार का जो स्थान है ये 23वां है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि हाल ही में बिहार के कितने पनबिजली परियोजना का काम 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 12 पनबिजली परियोजना का काम 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार वित्त विभाग में जन संवाद पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये किया गया है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 685 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है, बिहार के किस जिला में खुदाई के दौरान 12वीं सदी का मोहर मिला है? तो ये लखीसराय से 12वीं सदी का मोहर मिला है, ध्यान रखिएगा, लखीसराय प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार कैडर के कितने पुलिसकर्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो 15 पुलिसकर्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार में अग्निशमक नियमावली 2020 बनाई गई, जिसके अनुसार फायर टैक्स के रूप में कुल संपत्ति कर का कितना प्रतिशत लोगों को देना होगा? तो 2.50% यानी कि 2.5%। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिला के आकाशवाणी का ऐप लॉन्च किया गया है? तो भागलपुर जिले के आकाशवाणी का ऐप लॉन्च किया गया है, राइट आंसर है भागलपुर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 689 नंबर प्रश्न, हाल ही में जयपुर में आयोजित इंडियन ओपन पिकलबॉल चैंपियन में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर होगा नीतू कुमारी ने कांस्य पदक जीता। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विजय कुमार पांडे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिला के स्कूल को नीति आयोग द्वारा जल संरक्षण के विषय में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जिला स्कूल गया, ये देश का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है नीति आयोग के द्वारा जल संरक्षण के विषय में, ध्यान रखिएगा, जिला स्कूल गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 692 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस महिला को मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है अनिता देवी। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो पटना एयरपोर्ट से भी हाल ही में एयर एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा, पटना एयरपोर्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि हाल ही में बिहार के किस शिक्षिका के गणित पढ़ाने के रोचक तरीके का वीडियो देश में तेजी से वायरल हुआ, जिसे शाहरुख खान और आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये शिक्षिका का नाम है रूबी कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2020 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 38। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित रिवेंज ऑफ द साइकिल घोस्ट नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अभी ये हाल ही में प्रकाशित हुई है और इसके लेखक हैं सिद्धन चंद्रा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 697 नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले की कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्राओं पर कैलिफोर्निया देखिए सी लिखा गया, कैलिफोर्निया से आई एक टीम ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया जाएगा। ये फिल्म किस जिले में बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा इसका मुजफ्फरपुर जिले में।
चलिए इसका अगला प्रश्न है 698 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गवाही सुरक्षा, एक सेकंड यहाँ पे प्रश्न में गलती हुई है, हाल ही में, देखिए ये यहाँ पे नहीं लिखा जाना चाहिए था कि हाल ही में गवाही सुरक्षा योजना, ये एक योजना का नाम है, तो हाल ही में गवाही सुरक्षा योजना को किसके द्वारा हाल ही में मंजूरी दिया गया। प्रश्न यहाँ से है, एक सेकंड, कि गवाही सुरक्षा योजना को किसके द्वारा हाल ही में मंजूरी दिया गया। राइट आंसर होगा नीतीश कुमार जी के द्वारा भी हाल ही में गवाही सुरक्षा योजना को मंजूरी दिया गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर रामबदन बरुआ। डॉक्टर रामबदन बरुआ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस विभाग का चयन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपदा प्रबंधन विभाग एवं नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय शिशु अकादमी की ओर से प्रतिष्ठित फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अनिल कुमार जायसवाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 702 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र में किस शब्द को 200 साल पुरानी इंग्लैंड के कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मिथिलांचल के क्षेत्र के शब्द पाग को 200 वर्ष पुरानी जो इंग्लैंड की कॉलिंस डिक्शनरी है उसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई है। राइट आंसर होगा 1 अरब। अगला प्रश्न, हाल ही में 30वीं महान प्रार्थना उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में 30वीं महान प्रार्थना उत्सव का आयोजन बोधगया में किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर होगा खुशबू कुमारी और निकहत खातून। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महाराणा प्रताप की स्मृति समारोह का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया। तो ये बिहार की राजधानी पटना में किया गया महाराणा प्रताप की स्मृति समारोह का उद्घाटन। अगला प्रश्न, बिहार के किस छात्र ने प्लास्टिक से पेट्रोल और एलपीजी बनाने का संयंत्र बनाया है। राइट आंसर होगा विनीत कुमार। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के नवादा जिले के किस गांव को मिनी मद्रास कहा जाता है। मिनी मद्रास कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सोखो देवरा। बिहार के किस नवादा जिले के सोखो देवरा गांव को, जो कि नवादा जिले में पड़ता है, इसे मिनी मद्रास के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक फ्री प्लान, जिसके अंतर्गत आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस पर वीक मिलेंगे विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एंड नोट्स बाय बीपीएससी टॉप एजुकेटर्स। बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स का यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेगा एंड डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट फॉलोड बाय पेपर एनालिसिस सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स इन फ्री लाइव क्लासेस। तो अगर आप हमारे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी वीडियो अनअकैडमी ऐप पे पड़े हुए हैं आप सभी वीडियो को आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। और इसके अलावा फ्री लाइव क्विज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन कवरिंग ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट से लगभग 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको फ्री क्लास के अंतर्गत करवाए जाएंगे। और इन सभी के अतिरिक्त डेली T20 टेस्ट सीरीज जो कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में मंडे से सैटरडे 8 बजे आपको करवाए जाएंगे। ये सभी पेपर एनालिसिस सेशन होगा बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप इसे देख सकते हैं लाइव। इसके अलावा कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस रेफरल का इस्तेमाल करके इन सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो कंप्लीट सिलेबस बैच है ये विथ वीकली मॉक टेस्ट। यहाँ पर इसके अंतर्गत आप देखते हैं क्या क्या चीज़ को यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये कि 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए होगा विथ डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लॉन्च बाय एवरी वीक, जो कि हर वीक को यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच होता है बीपीएससी प्री और मेंस के लिए। और उसके अलावा 120 दिन का एक टारगेट बैच होता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो कि हर मंथ को लॉन्च होता है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक 3 मंथ का बैच होता है जो कि बिहार के अदर एग्जाम के लिए होता है, जैसे कि बिहार एसआई हो गया, बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि हर मंथ को लॉन्च होता है। आप चाहे तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की एक और बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे 25 प्लस टॉप एजुकेटर्स के साथ बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जो कि एवरेज एक्सपीरियंस कम से कम 8 वर्ष का है, जो कि डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आप इसे भी अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 1000 प्लस लाइव क्लासेस एवरी मंथ देखने को मिलेगा कवरिंग ऑल सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये बिहार में आयोजित होने वाले जो भी एग्जाम है इसके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन इन लाइव क्लासेस, लाइव क्लास के अंतर्गत आपको यहाँ पे एकदम से डाउट क्लास का भी सेशन चलाया जाता है।
तो अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एंड नोट्स बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ बीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स का भी आप नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 20,000 प्लस एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस सेट कवरिंग ऑल सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अनअकैडमी प्लस पे जो नेक्स्ट बैच है बीपीएससी के लिए, अगर मैं इसकी अपकमिंग डेट की बात करूं, जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है ये 17 दिसंबर 2020 को स्टार्ट होने वाला है और ये बैच जो समाप्त होगा ये 10 सितंबर 2021 को समाप्त होगा। दोस्तों इन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे जाके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे सर्च में आप सर्च करेंगे बीपीएससी, और बीपीएससी सर्च करने के बाद वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके आप हमारे रेफरल कोड, जो कि मैंने आपको बताया इस चैनल के नाम पे ही है, रेफरल कोड बीपीएससी मेकर करके है रेफरल कोड, आप इसका इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं 10% का। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ 25 प्लस टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, इसके पेड कोर्स को देख सकते हैं, साथ ही उनके द्वारा जो नोट्स तैयार किए जाते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर जो भी प्लस बैच हैं बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि सबसे पहला जो बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो ये विजय बीपीएससी करके एक बैच है जो कि 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है, जिसके अंतर्गत आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी, जो कि 15 दिसंबर 2020 से शुरू हो रहा है और 10 जुलाई 2021 को समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो बिहार एसआई के लिए है ये शिखर बिहार एसआई नाम से कंप्लीट कोर्स है, जो कि प्री और मेंस दोनों पे यहाँ पे आधारित है। दोनों चीज़ों का यहाँ पे तैयारी आपको करवाया जाएगा और ये 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 15 दिसंबर 2020 से, और ये 25 फरवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। दोस्तों ये हमारा रेफरल कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रेफरल कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले बीपीएससी सर्च करना है, उसके बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इमेज में कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे जो नीचे लिखा है गेट सब्सक्रिप्शन, तो जब आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। अगर आप रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसके अंतर्गत आपको जो भी पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे वो मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और वीकली क्विज का भी आयोजन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आप इसकी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम की तैयारी सुनिश्चित ढंग से करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।